जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 14 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे आज मैं सुबह थोड़ी सी लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है कल से। परसों गाजर पाक बनाया था, कपड़े भी धुले थे, तो काम करते करते थोड़े से लेट हो गए थे अपना रात का काम निपटाने में। तो शायद इसी वजह से थोड़ी ठंड की शिकायत हो गई है। तो 2 दिन से तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। कल तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, परसों बनाया था, तो एक दिन का मुझे आराम भी मिल गया और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज सुबह ये भी थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे भैंसों को, तो मैंने आज थोड़ा सा लेट ही बाहर निकाला था क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। एक तो सर्दियों की स्टार्टिंग होती है, ओस पड़नी स्टार्ट हो जाती है, और इस बार सीधा पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है। सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की सी बर्फ़ की परत मिलती है और बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सूरज नहीं निकलता है तब तक, और सूरज निकलता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन ये जो ठंड है ना, ये फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन मौसम के मामले में हम कुछ कर नहीं सकते, ये सब तो भगवान की मर्ज़ी है। तो बस अभी मैंने किचन में झाड़ू लगाई थी। पोछा आज मुझे चूल्हे पर लगाना नहीं था क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को कपड़े धुलना, पोछा लगाना, ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ। तो बस किचन में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर आंगन में झाड़ू लगाई। इन्होंने दूध निकाल कर रख दिया, थोड़ी सी देर रखा रहने दिया। दूध निकालते निकालते हम चाय बनाते हैं ना, तो फिर पीने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी देर रखा रहने देते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि दूध को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो बस अभी पहले मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया है और अभी हमारे लिए गैस पर चाय रख देती हूँ। बच्चों की अभी मैंने रूटीन चेंज कर दी है, दोनों बहन भाई के लिए सुबह दूध ही गर्म कर देती हूँ। सर्दियों में वैसे सुबह सुबह दूध काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हमारा तो चाय के बगैर काम नहीं चलता है। तो हमारे लिए तो मैं 2 कप कड़क सी चाय बनाऊँगी, थोड़ी सी ज़्यादा अदरक डालकर। वैसे चाय पीने का मज़ा तो सर्दियों में ही है। थोड़ी सी ज़्यादा अदरक डालकर कड़क सी चाय बनाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है और ठंड भी नहीं लगती है। तो बस अभी दूध गर्म हो गया है और नाश्ते में बच्चों के लिए मैंने गाजर पाक निकाल दिया है। दूध के साथ गाजर पाक खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सर्दियों में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए सुबह सुबह दूध के साथ, चाहे तो गूंद के लड्डू हो या फिर कोई ना कोई ऐसी मिठाई। मिठाई तो ज़्यादातर हम लड्डू ही बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्दियों में बच्चों को खिलाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि सर्दियों में हम घी की या ताकत की कोई भी चीज़ बच्चों को खिलाते हैं ना, तो वो ज़्यादा लगती है। गर्मियों में तो वैसे ही घी खाने का मन नहीं करता है। तो बस अभी ईशान तो स्कूल के लिए तैयार हो गया है, इसका स्कूल का टाइम हो गया है, और ये रितिका का नाश्ता है दूध और साथ में गाजर पाक। लेकिन ये दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि बच्चों को जितना हो सके उतना मैं दूध, दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही खिलाऊंगी। तो खा लेती है, हर दूसरे दिन इसको चूरमा चाहिए होता है, लेकिन दूध पीना पसंद नहीं करती है। और देखिए हमारे जैसी जो फैमिली है जिनके घरों में मांस मच्छी नहीं बनता है, तो हमारे पास तो बस दूध ही एक ऑप्शन बचता है प्रोटीन और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। तो जी बस अभी बच्चों को नाश्ता दे दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दही में मशीन लगाने के लिए। चाय हमारी तब तक बनती रहेगी। चाय बनाते बनाते मैं मेरे ये सारे काम तो निपटा ही लेती हूँ। वैसे मैं डेली ऐसा ही करती हूँ, गैस पर चाय रख देती हूँ बनने के लिए, और तब तक मेरा जो किचन का छोटा मोटा काम रहता है वो देख लेती हूँ। बस सबसे ज़रूरी काम रहता है सुबह उठते ही दही में मशीन लगाने का। सुबह सुबह हम दही भी लो लेते हैं तो घी बड़ा अच्छा आता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। गर्मियों में ये है कि धूप चढ़ने के बाद घी नहीं आता है, सर्दियों में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि हमारे काम करने की जो रूटीन रहती है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहला यही काम है कि दही में मशीन लगा लेते हैं। और बस अभी हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो चाय तो पियेंगे चूल्हे के पास बैठकर। सर्दियों में चूल्हे के पास बैठकर चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे घी बनाने का मज़ा तो सर्दियों में ही है। बस दही में एक बार गर्म पानी डालकर मशीन लगा दी और झटपट घी आ जाता है। और गर्मियों में तो कभी ठंडा पानी कभी बर्फ़, ऐसे डालते डालते डेगचा भी पानी का ऊपर तक भर जाता है और फ्रिज की बर्फ़ भी ख़त्म हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, दूध थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तो घी आने का नाम ही नहीं लेता है। गर्मियों में तो घी भी इतना अच्छा नहीं आता है, सर्दियों में बड़ा अच्छा घी निकलता है। तो जी बस अभी घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी इनके लिए खाने की तैयारी, क्योंकि इनको भी सुबह सुबह ही खेत जाना रहता है।
मेरा तो यही है कि अपना 1-2 घर का काम निपटा लेती हूँ। टाइम रहता है तो निपटा लेती हूँ, नहीं टाइम रहता है तो छोड़ देती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह मुझे बस मेरे जो घर के 2-4 ज़रूरी काम हैं वो करने रहते हैं और उसके बाद फिर इनके लिए खाना बनाना रहता है। अब इनको खेत लस्सी लेकर जानी है तो दही तो मुझे बिलोनी ही पड़ती है। अभी घी निकाल दिया है, लस्सी को ढक कर रख देते हैं और चलते हैं चूल्हे के पास। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। मेथी हमने थोड़ी-सी घर पर ही बीज रखी है। वैसे तो थोड़ी-सी जगह में भी हम थोड़ी-थोड़ी 2-4 सब्जियाँ बीज लेते हैं तो हमारे घर का काम आराम से चल जाता है, क्योंकि आजकल सबकी छोटी-छोटी फैमिली है। और घर की सब्जियों की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है। तो मैंने तो थोड़ी-सी मेथी, पालक और थोड़ा-सा लहसुन, आल ऐसे करके 2-4 सब्जियाँ घर पर बीज रखी हैं। तो बस मैंने सुबह-सुबह थोड़ी-सी मेथी कट करके धोकर काट कर रख दी थी और अभी इसमें 2-4 मिर्च मसाले डालकर आटा गूँथ लिया है। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और सुबह-सुबह देखिए काम तो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता ही है। सर्दियों का मौसम है, वैसे भी काम इतनी ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं हो पाता है। तो बस मैंने इनके लिए लाल मिर्च की चटनी पीस दी है, साथ में लस्सी है और ये मेथी के पराठे बना दिए हैं। सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन ये सिंपल खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सब्जी बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी, पराठे और साथ में लस्सी। लस्सी हो या दही हो, वैसे ये दही नहीं खाते हैं, ये तो लस्सी ही लेकर जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो देखिए मेथी के, बथुए के और जो ये हरी सब्जियां हैं, इनके पराठे खाने का अपना ही एक मज़ा है। तो बस अभी मुझे बच्चों के लिए भी टिफ़िन तैयार करना है और इनके लिए भी टिफ़िन तैयार करना है। बच्चों को सुबह-सुबह नाश्ता दे देती हूँ, टिफ़िन फिर जाते टाइम ये लेकर जाते हैं। और बस अभी खाना लेकर ये तो चले गए हैं खेत और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। ये मैंने कल कपड़े धुले थे, सुबह धुले थे, वो तो सूख गए थे, वो तो अंदर उठा कर रख दिए थे। बाकी बच्चों के स्कूल से आने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं वो मैं धोकर मशीन में निचोड़ कर बाल्टी में भर कर रख देती हूँ, क्योंकि रात को कपड़े तार पर डालने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। देखिए ओस गिरे ना गिरे, ठंड तो बहुत रहती ही है। और वैसे भी मैंने सुना है कि रात को कपड़े तार पर नहीं छोड़ने चाहिए। और वैसे भी हमारी लाइफ में तो ज़्यादातर बातें सुनी सुनाई ही होती हैं। बचपन से ही हम दादी, नानी, मम्मी इन सब की बातें सुनते आते हैं, तो वही हमारी आदत हो जाती है और वैसे ही हमारी लाइफ़स्टाइल हो जाती है। जेंट्स इन सब बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लेडीज़ हर बात पर थोड़ा-सा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। आदत हो जाती है ना बचपन से ही, जैसे कोई भी काम रहता है, आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे रहते हैं जिनका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए और बस वही हमारी आदत हो गई है। वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न हमें शायद पता ही नहीं होता, पर बस हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है। बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जो डेली हमारी रूटीन में रहती हैं और जिनका हम ध्यान रखते हैं। बच्चों को भी बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। कई बार फिर बच्चे सवाल पूछ लेते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास बस यही एक जवाब रहता है कि पता नहीं, बस बचपन से सुनते आ रहे हैं। मम्मी बोलती थी तो मैं भी बोल देती हूँ, नहीं करना चाहिए। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते-करते मैंने तार पर कपड़े डाल दिए हैं और अभी पिला देती हूँ भैंसों को पानी। और हमारी इस भैंस को बाल्टी में पानी पीना रहता है और कटड़ियों को खेड़ में। पशुओं के भी बिल्कुल बच्चों की तरह नखरे होते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस थोड़ा बहुत जो घर का काम ज़रूरी था वो किया, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। अभी उठकर नहाना धोना किया है, तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी। आज ये खेत से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। वैसे तो हम पूरा दिन काम में लगे रहते ना, तब भी काम होता है, और आज तबीयत ठीक नहीं थी तब भी काम ठीक टाइम पर निपट गया है। थोड़ा बहुत शाम की झाड़ू वगैरह लगाने का काम ऋतिका ने कर दिया था। और स्कूटरी पर ऋतिका ने, स्कूटी बोलते हैं हमारे यहाँ, हम स्कूटरी ही बोलते हैं। और देखिए जो हम बोलते हैं ना हमारी जुबान पर वही रट जाता है। और कुछ तो देसी शब्द ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल तो देखिए रहता ही है। तो ऋतिका ने स्वास्तिक उल्टा बना दिया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक करवा देते हैं। वैसे वो बनाया था वो तो मिट गया है, लेकिन फिर भी सही तरीके से बना देते हैं आज। सुतरा को नहीं सही है। क्या कराया कर तू? नो अले नो करके नो सीधी लाइन काट दे, इन्हें बार बार मांग लिया तो नो क्यों कराया कर तू?
फीका फीका सा है। अच्छा के रह गया तेरा? ना रहने दे तू, नू करना वो चावल लगा के और नू धोख मार दे बस। लग जाओ लग जाएंगे। और अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं मूली की भुर्जी बनाने वाली हूँ। वैसे तो आज कुछ सब्जी नहीं बनने वाली थी, पर ये खेत से आते टाइम मूली लेकर आई थी। देखिए ईशांत ने धो दी है। आज तो सबने मिलकर झटपट सारा काम निपटवा दिया है। बस ये कपड़े उतारने बाकी हैं और अभी लेकर आऊँगी थोड़ी सी लकड़ियाँ। तो चलिए अभी खाने की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ बोलियो एक बार इन बार कंठ में। और परसों रितिका ने स्वास्तिक उल्टा बना दिया था। इस बात पर मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। बाद में आप सब ने ही मुझे बताया था और आप सब के कमेंट देखने के बाद मुझे हंसी भी आई और शर्म भी आई कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब गलती की है तो उसको मानने में शर्म कैसी। बस ये है कि जैसे ही अपनी गलती का पता चले तो उसको सुधार लें। तो बस मैंने आज रितिका को बोलकर स्वास्तिक फिर से बनवा दिया है। अभी सबसे पहले तो कपड़े उतार कर अंदर रखे और फिर लग गई हूँ खाने की तैयारी में। अभी मूली तो ईशांत ने 2-3 बार अच्छी तरह से धो दी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और धो ली हैं क्योंकि हरी सब्जियों में रेत थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है और मूली के तो पत्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं कटमा कटमा से। इनमें से तो रेत निकलने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए मैंने ताज़ा पानी भरकर टब में डालकर छोड़ दी थी। और ये देखिए सिर्फ 3 मूलियों के पत्ते लिए हैं मैंने, बाकी के तो भैंसों को डाल देंगे। इस बार पता नहीं क्या बात है, मूलियों पर पत्ते बहुत ही ज़्यादा है। वैसे खेत में से हम ताज़ा मूली लेकर आते हैं तो उसमें पत्ते थोड़े से ज़्यादा होते ही हैं। तो जी चलिए अभी मैं तो बना लेती हूँ डिनर। डिनर में आज मूली की भुर्जी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे सिंपल सी गेहूं की रोटी। और अभी टाइम आ गया है आप सब से विदा लेने का। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।